और ये ऊर्जा है, ऊर्जा हमको शक्ति दिया है। हर बूथ पर दलित की आवाज़ गूंजेगी और वो आए और अपना आशीर्वाद देके गए। उनका आशीर्वाद और उनका प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत बड़ा था। इस तो दे दिया ना कि कुर्मी एकता रैली में नहीं गए, दलित समागम रैली में आ गए। पासवान को न्योता दिया था। सवाल दलित का बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा नेता कौन? पशुपति पारस, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? कुछ मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। जीतन राम मांझी आंधी है, बिहार का गांधी है। ये अभी आगाज हुआ था थोड़ी देर पहले। दलित समागम का जो महा कार्यक्रम था वो किया गया। संतोष सुमन इस वक्त बातचीत करने के लिए। क्या वाकई जीतन राम मांझी आंधी है? कैसे उड़ाएंगे बड़ों बड़ों को बिहार में? देखिए, दलित जिनको अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं। वो माता सेवरी के संतान हैं, दशरथ मांझी जी के हम लोग संतान हैं, लीना भद्री जी के हैं और ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो हैं। हम लोग सनातन धर्म को भी कनेक्ट करते हैं, तो वो सब मजबूती और वो बातें हैं। लेकिन इतना है कि आज का जो समागम है, दलित समागम, उसमें हमने कोशिश किया, हम पार्टी ने कोशिश किया कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं बिहार में, जो महादलित जिनको हम कहते हैं, दलित कहते हैं, सभी जातियों को एक साथ हमने मिलाने का प्रयास किया, एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया और इसमें हम सफल होते दिखे हैं। क्योंकि भारी संख्या में लोग आए और अपनी अपनी बातों को रखें और जितना उत्साह से वो लोग संवाद को कर रहे थे, हम लोग कुछ बोल रहे थे तो उनके तरफ से जो बातें आ रही थी। और ये ऊर्जा है, ऊर्जा हमको शक्ति दिया है और हम लोग समझते हैं कि बहुत ही सफल रहा है। आने वाला चुनाव में हमारे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, सैनिक के रूप में काम करेंगे। हर बूथ पर दलित की आवाज़ गूंजेगी और जब हर बूथ पर दलित की आवाज़ गूंजेगी, दलित की एकता रहेगी, दलित जागरूक होगा तो निश्चित तौर पर एनडीए का बोलबाला होगा और आने वाला चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। आपने बोला कि एनडीए के सभी लोगों को, घटक दलों के सभी लोगों को आपने न्योता दिया, बट लेकिन दिखाई दिए बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत कम बोले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना था। हम जब उनसे मिलने गए तो बोले कि हम 3 बजे के बाद आएंगे, लेकिन हमने कहा कि सर 3 बजे तो लेट हो जाएगा। तो बोले ठीक है हम आएंगे लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। और वो आए और अपना आशीर्वाद देके गए। उनका आशीर्वाद और उनका प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत बड़ा था। क्योंकि हम का मंच था, वो भी बोले कि भाई ये आपका मंच है, आप इसको कैरी ऑन कीजिए, हम सिर्फ आपके कहने पर आए हैं। और सम्राट चौधरी जी भी आए, उनको भी धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और उपेंद्र कुशवाहा जी से भी हमने मिला और लोगों से भी बात हुई। उन लोगों का अपना इंगेजमेंट था। उपेंद्र कुशवाहा जी का आज कहीं पर फेयरवेल पार्टी थी, वो शायद आज रिटायर कर रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं। मैसेज तो दे दिया ना कि कुर्मी एकता रैली में नहीं गए, दलित समागम रैली में आ गए। अरे ऐसा कुछ मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को मैं जानता चिराग पासवान को न्योता दिया था आपने? जी हम या नाराजगी बरकरार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे तरफ से उनको भी चिट्ठी गया था। उनसे मैं व्यक्तिगत रूप में मिल नहीं सका क्योंकि ऐसा संयोग नहीं बना, वो पटना में नहीं थे। बाकी जितने लोग थे मैं उनसे मिला। एक आखिरी सवाल, दलित का बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा नेता कौन? पशुपति पारस, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? सब नेता हैं, सबका अपना अपना अहमियत है और सब बराबर हैं। हम लोग किसी से तुलना नहीं करना चाहते। हम अपना काम करते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। कितनी सीटों पर तैयारी? ये 20, 22, 25? आज का विषय नहीं है। जब ये विषय आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। दलित समागम रैली की गई और इस रैली में बड़ा निशाना साधा गया है। दरअसल आपको बता दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर शिरकत करने के लिए आते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कुर्मी एकता रैली की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। दलित समागम रैली में आखिर क्यों मुख्यमंत्री आते हैं? आने के साथ ही ये कह देते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी का स्वागत है। संतोष सुमन से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी। क्या कुछ कहा संतोष सुमन ने, आपने भी सुना। चिराग पासवान को न्योता गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला है, चुनाव में कमर कस ली है। तो फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।